यहाँ पर भूल जाते हो तो घर पे जाके हमने तुम्हें एक जुगाड़ बताई थी, रजिया में घुस के पढ़ते रहो लगातार, अगर भूल गए फिर ना कमाओ, मैं था ये, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला देखो, पहला प्रश्न कह रहा है बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए, ठीक है। मतलब हल भी नहीं करना है और हमें मूलों के लक्षण पता लग जाए कि धनात्मक है या फिर पूर्ण वर्ग है या वास्तविक है या फिर अलग अलग है, यही तो बताना है। मैंने प्रकृति लिखवाई थी, याद है कि नहीं। चलो देखो ध्यान से प्रश्न, ये है हमारा प्रश्न दे रखा है आपका पहला, अंडर रूट कितना है 3 और ये है एक्स स्क्वायर, ये रूट के बाहर है कि नहीं, और माइनस का कितना है हमारा 5x है और प्लस का कितना है 4 अंडर रूट 3 है और बराबर कितना है 0 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस है ठीक। अब इसमें देखिए कि क्या है कहानी। सबसे पहले हमें क्या करना है इस प्रश्न में, तो तुम्हें हमने एक समीकरण लिखवाई थी द्विघात समीकरण, उससे पहले करवाओ तुलना, ठीक है। तो क्या है द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करवा दो तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ax स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो a की जगह कितना आएगा बताओ, a की जगह कितना आएगा अंडर रूट 3, b की जगह कितना आएगा 5, अमरपाल बताएगा कितना आएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का, पूरी बात बताया करो, ठीक है, माइनस का 5, सी की जगह कितना आएगा, यानी कि सी का मान ये वाला आएगा 4 अंडर रूट 3। उसके बाद हम क्या करेंगे विभक्ति कर का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ विभक्ति कर का फार्मूला क्या था बताओ जरा, बहुत बढ़िया, यानी कि ये था हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये तो था, ठीक है। अब हम विभक्ति कर से ही पता लगाएंगे कि मूल कैसे आएंगे। तो d बराबर सभी के मान रख दो, b का मान कितना है माइनस का 5 स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा 4 गुणा a का मान कितना है अंडर रूट 3 और c का मान कितना है 4 अंडर रूट 3। अब आगे अगर देखें ध्यान से तो ये 2 बार खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा -5 गुणा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा है, तो ये 25 और माइनस के हो जाएंगे 16, कितने बचेंगे d बराबर 9 बचेंगे। तो ये 9 कैसा आया मामला, 9 प्लस में आया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं धनात्मक है। कैसा है ये, हाँ, लेकिन इससे तो बड़ा है ना, d से जब बड़ा है, ये कहानी कैसी है d से तो बड़ी है कि नहीं, क्योंकि प्लस में। अब जब d से बड़ी होगी तो उस स्थिति में हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर लिख देंगे, मूल होंगे धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होंगे। और दूसरी बात पूर्ण वर्ग होंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्यों है, पहली बात तो 9 का ही देखिए वर्ग बनना है कि नहीं, तो इसलिए पूर्ण वर्ग होंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण दे रखी है कि मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। कर पाओगे इस सवाल को, ये तो और अच्छा सवाल है। समीकरण दे रखी है px स्क्वायर माइनस फिर कितना है 2 अंडर रूट 5 और ये है px और प्लस कितना है 15 बराबर कितना है 0 है। इसमें एक बात उसने कह दी है मूल समान है, मूल समान है, कोई बात नहीं, जब मूल समान है तब हमें क्या करना है p का मान ज्ञात कीजिए। बताइए जब मूल समान है तो इस कंडीशन में क्या करना होगा बताइए, दोनों आ जाएंगे, वो बढ़िया बच्चे हैं। हाँ कल कुछ कह तो रहा था कि हम नहीं आएंगे कल। बैठो 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 जल्दी बैठो, बढ़िया। दुष्यंत कहाँ है, कल शायद ये कहा था कि हम शादी में जाएंगे हैं। हाँ ऐसा ही हो सकता है क्योंकि इस समय शादियां भी तो बहुत चल रही हैं। तो देखो एक सवाल हुआ अभी तक,
इस सवाल में कुछ नहीं करना था, मूलों की प्रकृति बतानी थी कि मूल किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, धनात्मक और पूर्ण वर्ग होंगे। दूसरे वाले प्रश्न में देखिए, ये मान दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 5 15 बराबर 0 है। मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान थे तो क्या कैटेगरी थी बताइए। डी बराबर विभक्ति कर क्या होगा जब मूल समान होंगे तो डी बराबर 0 होगा। मैंने बताया था कि नहीं, पीछे का याद है। यदि मूल समान होंगे तो हम d बराबर क्या कह सकते हैं, विभक्ति कर 0 लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम d की जगह मान कौन सा यूज कर सकते हैं, 0। याद रखिए, जब मूल समान होंगे तो उस समय हम d का मान 0 यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम क्या करें, विभक्ति कर का फार्मूला अपना लगाएंगे वही, विभक्ति कर का, हाँ जो अभी लगाया वही तो बिल्कुल लगाएंगे। तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है कि नहीं, देखो लल्ला सुन रहे हो। अब d की जगह हम क्या यूज करेंगे इस कंडीशन में, 0। क्यों कर रहे हैं, जब मूल हमारे कैसे हैं, समान है। तो d की जगह हमने लगा दिया कितना, 0। b का मान हमारा वही, तुलना कर लो चाहे ऐसे लगाओ, b का मान यही तो होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, और ये a का होगा, ये c का होगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, -2√5, और ये p भी तो है भाई, p लगाओ, p भी तो है। अब पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और माइनस कितने हैं, 4। अब यहाँ पर कितना है, a का मान कितना होगा, ये p होगा। अभी तुलना कराई थी कि नहीं, पहला वाला a, फिर ये देखो b, और ये फिर c, ये तो कराया था हर के लोगों ने। तो ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये हो गया, a का मान कितना है, p है, और c का मान कितना है, 15। बताओ किसी को दिक्कत है कुछ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, केवल मान ही तो लगाए। अब एक काम कर दो, ये वाली कहानी के ऊपर पूरे के ऊपर रूट चढ़ा है, मतलब स्क्वायर लगा है। जब पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा होगी, इन दोनों की ऐसी तो होगी गुणा के। इनका मतलब यही तो है कि ये 2 बार ऐसे गुणा करा रहे हैं, बताओ है कि नहीं मतलब ये। तो ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और जब 2 और 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएंगे, 4। √5 से करेगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा, 5। और p कराएगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। माइनस और माइनस किया तो क्या हो गया, प्लस, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। और जब एक जैसे अंदर रूट में कराते हैं तो रूट खत्म होकर एक ही लिखा जाता है, बताया था। तो p और p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। अब ये 4 पंजे कितना हो गया, 20, और ये p स्क्वायर। अब जिस व्यक्ति को ये डाउट हो कि रूट वाला मामला एक कैसे आ गया, तो एक बार मैं अभी और क्लियर करूंगा, यहाँ पर पहले इसको करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 बराबर कितना, 20 p स्क्वायर, और ये 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 p। ठीक है कि नहीं। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो ये इधर आके प्लस हो गया, माइनस का है, और बराबर कितना बचा, 20 p स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, p को इधर भेजने वाला हूँ और 20 को इधर भेजने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा क्या काम, 60 बटे कितना हो जाएगा, 20, और p स्क्वायर बटे हो जाएगा p। तो ये 20 तिया कितना होता है, 60। एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, तो एक p बचा, तो वो p मैं पहले लिख ले रहा हूँ और 3 को बाद में लिख ले रहा हूँ। तो p का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब जिसको ये डाउट हो कि मान लीजिए एक जैसे अगर अंदर बैठे, जैसे √2 इंटू √2 है, मैं कहूँगा कि अगर एक जैसे होते हैं नीचे बैठे हुए और रूट एक जैसे होते तो 2 लिख दो। या मान लीजिए मैं कह दूं √3 हो गुणा √3 हो तो 3 लिख दो। मैं कह दूं अगर √7 इंटू √7 है तो 7 लिख दो। ये आ कैसे रहा, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब ये है, तुमने एक चीज देखी है कि अगर √7 इंटू √7 है, मैंने 7 बता दिया तुमको, तो इसको बताने से पहले आपको एक बात सीखना है, क्या रूट का मतलब होता है पता, आधी घात। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे इसका मतलब क्या, आधी घात। तो हम जब एक जैसे होते हैं आधार तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 और 1/2 प्लस 1/2। जब भिन्न टाइप का हो गया कि नहीं हो गया, तो भिन्न टाइप हो गया तो एक 2 नीचे एक जैसे है, और एक कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 ना लिख के केवल 7 लिखते तो कोई दिक्कत। तो ये ऐसे आते हैं, समझ में आई पूरी बात, क्लियर हो गई इतनी बात, हटा दे। चलो बाकी जो है नोट आप लोग कर ही लेंगे जाके, सही है।
तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक चीज को आप क्लियर करते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ, सिर्फ सवालों को रटो मत, सवालों को क्या करना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो सवाल नहीं कर पाओगे, ये याद रखिए। बाकी बड़े आराम से सब कुछ करवाऊंगा, हल्के हल्के करो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नहीं है। कह रहा है समीकरण दे रखी, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 3, ये है हमारा कितना 3x स्क्वायर है, माइनस का कितना है 7x है, प्लस कितना है 2 है ना, प्लस का हमारा 2 है बराबर 0। तो हमें क्या करना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ही तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों का रहा आपको ज्ञात। देखो मूलों का गुणनफल यदि तो याद करवा रहा है भाई, देखो दोनों चीजें ज्ञात करवा रहा है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो मैंने आप लोगों को सूत्र लिखाया था, अगर याद आ रहा हो तो। मूलों का योगफल का सूत्र क्या था, याद आ रहा है कि नहीं? मैं यही इसी के आगे लिखूंगा, ये दोनों को आगे मैंने लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा, याद है कि नहीं? योगफल बराबर फिर क्या था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या मैं कह सकता हूं माइनस बी बटे ए, ये तो था सूत्र। तो इस सूत्र को याद करेंगे। मूलों का गुणनफल भी कल लिखवाया था, क्या था, अल्फा इंटू बीटा, हाँ अल्फा इंटू सी बटे ए, ये दोनों सूत्र लिखवाए थे। अब b और c के मान इससे निकाल लेंगे करके, आराम से हो जाएंगे। तो पहले तुलना करा दो, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा दीजिए, तुलना। जब तुलना कराओगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान 3, अब की बताएंगे ये करके डॉन। b बराबर बताइए कितना आएगा लल्ला, हाँ 7 आएंगे, पूरा भला करो कितना आएगा 7 बटे एक्स। अब तुम हमारे हाथों से धुआं बनवा रहे हो। कल मैंने इंटर वालों को इतना मारा भाई साहब, हाथ सराद रही, याद है कि नहीं? अब तुम आज से जब तक पिटोगे तो याद करने लगो, रोज थोड़ी ना समझाएंगे और रोज कूटेंगे। देखो ये माइनस आगे लगा है कि नहीं लगा, तो माइनस के साथ आएंगे, कितने आएंगे? जब रोज एक ही चीज थोड़ी ना बताई जाएगी, अब भी तुम ये चीज नहीं समझ पाओगे तो प्रश्न कैसे करोगे? माइनस के साथ। आकाश बताओ सी की जगह कितना आएगा, 2, वेरी गुड, बैठ जाओ, यानी कि सी की जगह आएगा 2। ये काम करके कर लेंगे, ध्यान से देखना। मूलों का योगफल निकालना तो ये फार्मूला लगा दो, है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा। अब माइनस है लगा दिया, बी का मान कितना है, माइनस का 7, माइनस 7, ए का मान कितना है 3। और आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस और 7 बटे कितना आ जाएगा, तो ये तो क्या आ गया निकल के, योगफल। अब अगर निकालना है मूलों का गुणनफल तो ये वाला सूत्र लगा दो, ठीक है कि नहीं? तो ये लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 2 लगा दीजिए, ए का मान कितना है 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ पाए पूरी बात? क्योंकि ये प्रश्न तुमको करने पड़ेंगे, ये सवाल तुमको करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तू क्यों बात कर रहा है, फालतू की बात क्यों कर रहा है? अपने सवाल ना करो, कहाँ कर रहे? देखो अब एक और आ गए, तुमने करवाई। अगला देखो प्रश्न नंबर 4, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दे रखे हैं। इस बार मूल भी दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, तो मूल देखो क्या है, यानी कि मूल कौन से होते हैं पता है कि नहीं? गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद में जो लास्ट कल निकालते थे 0 लगा के, याद है कि नहीं? शून्य अंक या फिर मूल, याद आ रहा है कि नहीं? तो वही मूल इन्होंने दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? एक तो मूल दे रखे हैं हमारे, कहां पर है, 3, एक है 3 और एंड एक कितना है 1/3, ये हमारे मूल दे रखा है। उसने कहा कि हमें समीकरण ज्ञात कर दीजिए, समीकरण क्या बनने वाली है।
समीकरण ही तो बतानी है। यस। तो समीकरण बनाने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, अगर याद हो तो। समीकरण का सूत्र बताइए क्या है। कल से अगर सूत्र नहीं याद किए ना, हाँ बताओ। तुम लोग भी सुन लो, कल से पिटाई होने वाली है। कल से छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब समय अब देर नहीं है, दूर नहीं है। अब ये सूत्र अब भी नहीं याद करोगे, हम सीधे अब धुआंधार करूंगा। मैंने कल सूत्र लिखवा दिए और कॉपी में भी नोट करने का समय दिया। ये भी नहीं दिया कि अरे चलो मैं वीडियो नहीं देख पाया, मुझे मिली नहीं कि ये नहीं कि वो। सही बात है कि नहीं? कहा था कि नहीं मैं वीडियो नहीं देख पाया कि डाटा नहीं रहा, ये भी नहीं कह पाओगे। कल से सीधे भाई साहब ये तोड़ दूंगा मैं हाथ। मुझे सूत्र चाहिए एक एक, सारे के सारे सूत्र चाहिए याद। अब जो भी सूत्र यूज हो रहा है, और जो यूज हो रहा है वो पहले ही मैंने लिखवा दिया, इसीलिए तो पहले लिखवाया था कि क्या चैप्टर में यूज होने वाला है। सूत्र मैंने लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर लिखवाया था मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या फिर योग कह दो, और प्लस फिर मैंने लिखाया था मूलों का गुणनफल। याद है कि नहीं? ये तो सूत्र था। अब यहाँ पर हमें क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल मतलब इनको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस फिर मूलों का गुणनफल मतलब इनकी गुणा कर दीजिए। यही तो बताया था मैंने। आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये भिन्न टाइप का है कि नहीं है। तिरछी गुणा कराएंगे, 3 3 9 और 1 एकम 1, 3 एकम। नमस्ते, बैठ जाओ सीधे। तुम इतने लेट कहाँ रह गए? कोचिंग गए, कोचिंग से आए और कोचिंग गए नहीं। जब कोचिंग आ गए तो सुबह यहाँ तो आ जाओ मेरे भाई। मैं भी तो उठ के आता हूँ, देखो तुम्हारे सामने एकदम क्लियर हूँ, नहा धो के फिट हूँ कि नहीं हूँ। 5 बजे उठ के नहा लेता हूँ मैं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बन जाएगा 1, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बटे 3 प्लस का 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर, इसको लिख दूं 10 बटे 3 और एक्स प्लस 1, तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण निकल के आ जाएगी। कर लोगे ऐसे? हाँ बिल्कुल। अगर चाहो तो इसको अभी एक कंडीशन क्या लग सकते हो, इनका 3 एलसीएम ले लोगे, 3 एलसीएम ले लोगे, तभी तुम्हारा जो मतलब है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये आ रहा होगा ना तुम्हारा। इतना ही रखो, ठीक है। एलसीएम फैलसीएम लेने की टेंशन ना रहो, इतना ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा है, सही है। क्योंकि अगर एलसीएम लोगे तो बढ़ोगे कहानी का, तुम टेंशन पड़ो। इतना ही छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। भानु प्रताप भाई ध्यान से सुनो, अगर अब हमारा जो समय है वो है 2 महीने, वो अब इस वाला समय नहीं रहा कि हम टाइम पास करें। अब हम टाइम पास नहीं, अब हम सीधे ये उठा लिए, हमारे चल गए। चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे ये उठ गए हैं। अब ये रुकने वाले नहीं है, हमने आपको बता दिया। हाँ, और अब हम डबल मैटर दे रहे हैं, धुआंधार। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्यों मिला रहा भाई, क्यों मिला रहा है? अभी हमें मूल मिले थे, जो याद है कि नहीं, जो हमने मूल निकाले थे, मूलों से समीकरण बनाई थी। अब अगर समीकरण हो तो समीकरण से मूल कैसे निकालेंगे? देखिए प्रश्न नंबर हमारा 5। क्या बात है? ना पढ़ रहा है, ना पढ़ने दे रहा, ना पढ़ने दे रहा। देखिए प्रश्न नंबर 5। अभी हमने क्या किया था कि मूलों को निकाला था। अब हमें मूलों को निकालना नहीं है, मूल मतलब मूलों से समीकरण बनाई थी। अब हमें समीकरण से मूल बनाने हैं। कैसे? देखिए कैसे करके मूल निकालते हैं। हर चीज को उल्टा पुल्टा करके जब तक नहीं करोगे तब तक बात समझ में ही नहीं आएगी। अब इसके हमें बताना है मूल।
उसने साफ साफ कह दिया कि मूल बताइए कितनी है। अभी हमें मूल दे रखे थे, उसने समीकरण बना ली थी, अब समीकरण से हमको मूल निकाल ले, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे बताइए, इस समीकरण के हमें करने होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करना जानते हो, मतलब जब पहले अगर कोई संख्या लगी है तो इसकी हम इसमें गुणा करा देते हैं। कितना हो गया, 9 दूनी 18। ये 18 कहीं लिखते नहीं है, अपने दिमाग में लिखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझने के लिए लिख दिए, ठीक है। इनकी गुणा कराई तो कितने हो गए, 9 दूनी 18 हो गए कि नहीं हो गए। अब अपने मन से कोई दो संख्याएं सोचेंगे, कैसी सोचेंगे, जब गुणा कराए तो कितने आ जाए 18, और यहाँ पर घटाने का चिन्ह घटाएं तो कितना आ जाए 3। हाँ देखिए, 6 की गुणा अगर 3 से कराएंगे तो 18 आ रहा है कि नहीं आता, 6 3 18। अगर मैं 6 में से 3 घटाऊं तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या एकदम मस्त है कि नहीं है। तो रख दीजिए फिर 9x² माइनस इस x को, इस वाले को बाहर लिख दिया, 3 को अगर ऐसे लिख दें 6 - 3 तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि है तो 3 ही, है कि नहीं है। भानु सुन रहे हो, चुपचाप बैठे हो, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक। बराबर कितना है 0। 9x² ये कितना हो जाएगा 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 0। अब यहां से देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा ना सब कुछ, तो 3 काउंट मिल रहा है, और यहाँ भी x और यहाँ भी x है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3x को बाहर निकालेंगे, 3 3 9 और 1 x, यहाँ पर 2 थे ना, एक बाहर होगा 1 x बचा, यहाँ पर 3 दूनी 6, एक ही x था बाहर हो गया तो 2 ही बचा, है कि नहीं है। माइनस कर दो तो रह गया, ये वाला ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला माइनस दो तो हमने लिखा ही नहीं पूरे में। अच्छा, यहाँ पर गलती हुई है, -2, हाँ 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 सही कहा, ये वाला बचा ही था, ये लिख ही नहीं पाए। चलो अब तो ठीक है ना। अब देखिए कितना बचा, 3x लिया तो यहाँ पर 3x बचा, और यहाँ पर बचा 2। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ना x है और ना कोई संख्या ऐसी मिल रही है जो दोनों जगह काट रही हो, है। तो जो कॉमन नहीं मिलता है वहां से सीधे सीधे 1 उड़ा लो, क्या निकाल लो 1, और 1 से वही कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज होती है वो वैसी रहती है, सही है कि नहीं। अब क्या बचा, इनको और इनको साथ लिखा दो, ये हो जाएगा 3x + 1, एक इनमें से लिखा दो 3x - 2 बराबर का 0। एक बात और, कैसे पहचाने कि सवाल ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं तो आप ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहे तो आप गलत हैं, ठीक है। इसको हटा दें जरा, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब इनके आगे अलग 0 लगा दो, इनके आगे अलग, तो लगाएंगे 3x - 2 बराबर 0, तो ये +1 है ना एक, चलो इसको बाद में लिख लो, 3x + 1 बराबर 0। अगर ध्यान से देखें तो ये इधर जाएगा, या पहले बाद में लिख लो, पहले इसी निकाल लो। 2 को इधर ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्लस में जाएंगे, और 3 ये आपके गुणा में, तो कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे। एक मान ये आ गया, अब इसके आगे भी लगा लो ऐसे ही, तो 3x + 1 बराबर 0, और 3x बराबर -1, 3 बटे में जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है कि नहीं, एक ही आ गए। तो दोनों को मूलों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो मूल क्या आएंगे, एक आ गया कितना 2/3, और एक कितना आ गया -1/3। अभी मूल हमारे ऐसे ही तो थे, और उनसे हमने समीकरण को ऐसी बनाई थी, याद है कि नहीं। अब वैसे मूल निकाल लिए, निकाल लोगे ऐसे मूल निकालने के लिए आजा, निकाल लोगे ऐसे, इन्हें मूल या फिर शून्य कह सकते हैं। अगर हमें समीकरण निकालने को आ जाए तो मैंने बता दिया था, रटना नहीं है बिल्कुल कोई चीज, ठीक है। अब बाकी बार बार रिपीट करोगे, सारी की सारी चीजें वैसी हैं, क्लियर, वीडियो में भी मिलेगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही तो सबको रिकॉर्ड हो रहा है, अलग थोड़ी नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। प्रश्न नंबर आप 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में बताइए क्या करना है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, मूल ज्ञात करना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, 100x² माइनस का 20x है, और प्लस का कितना है 1 बराबर 0। कर पाओगे इसको, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, तुम कर लोगे। और इधर ऐसी तो गुणनखंड करने हैं भाई, इसी की तरह तो करना है, बताओ बताओ भाई, भानु प्रताप कर लो, कोशिश करो, तुम बताओ आकाश। देखो पहले क्या होता है, पहले इन दोनों की गुणा कराएंगे, देखो अभी कराई थी कि नहीं,
है कि नहीं कराई? 100 एकम 100 आ गया, लेकिन इसको मन में याद रखने के लिए लिख दिया। कहीं लिखाना है, मन में रखना है। वैसे अब तुम्हें बताया कि दो संख्याएं ढूंढो, गुणा कराएं तो कितने आए 100 और प्लस करें। अब कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पे है, यहाँ देखो घटाने का था या कि नहीं, और जोड़ने पे कितना आ जाए 20। तो 10 दहाई के कितने होते हैं 100, और 10 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं कि नहीं होते हैं? 10 दहाई के कितने होते हैं 10 और 10 कितने होते हैं 20। तो यानी 10 और 10 दोनों संख्या एकदम ठीक है कि नहीं? तो कितनी हो जाएंगी 10x² माइनस का मतलब ये 20 को छोड़ो, इस x को ऐसे लिखा, 20 को लिख दे 10 प्लस 10, सही है कि नहीं? और प्लस का कितना है 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 10x², ये अंदर नहीं 100, हाँ ये हो जाएगा x, ये माइनस का कितना हो जाएगा 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखो 10 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, 10 दाएं के 100, 10 एक एक x भी मिल रहा है कि नहीं? तो मैंने ले लिया 10x, कितना बचा यहाँ पर 1x, नहीं 10 भी तो बचा, क्योंकि 10 दाएं के 100 और x। यहाँ से पूरा ही चला गया, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब यहाँ से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर -1 निकाल दिया कॉमन केवल पर। देखिए यहाँ पर यही बचेगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस क्या बना देगा माइनस, तो यहाँ पर 1 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, बढ़िया है। इनको और इनको लिखा एक साथ 10x - 1, और इनमें से एक लिखा लो 10x - 1 बराबर 0। दोनों एक जैसे ही आए है कि नहीं? तो एक के ही आगे 0 लगा दीजिए, एक के आगे 0 लगा दिया। 1 इधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा प्लस में, 10 कहाँ पहुंच जाएगा बटे में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बटे में पहुंच गया। तो जो सेम इसका आया और वही सेम इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो 1/10 इसका भी आएगा, तो दोनों मूल कितने आए 1/10 1/10, है कि नहीं? बढ़िया कर लोगे, कोई दिक्कत? हटा दे, चलो। इस तरीके से खींचते रहो, ठीक है? धुआंधार, जिसको समझना है पूछ लेना। आगे बढ़ते, उसके बाद में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 7, एकदम टॉप का प्रश्न है। x - 1/x बराबर 3, जहां पर उसने कह दिया x बराबर 0 नहीं है के मूल ज्ञात कीजिए। अब बताओ इस सवाल में क्या किया जाए? ये तो बहुत ही टॉप का सवाल है, और मैंने इसके लिए आपको है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए भर भर के पूछा गया, भर भर के पूछा गया भाई, है कि नहीं है? और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, याद रखिए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है जो टॉप का है, जो टॉप का प्रश्न है। देखिए क्या है, यही तो है। इसने एक बात और कह दी कि मैं x की जगह पर 0 यूज नहीं कर सकता, हाँ, और यहाँ पर क्या है मूल ज्ञात कर दीजिए। ये तो हमें दे रखी है समीकरण, यही तो दे रखी है समीकरण। ये तो उसने ये कह दिया कि भाई ऐसी गलती मत कर दियो कि x जगह 0 रख दो। अगर x की जगह तुमने 0 रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात पहले कह दी। और मूल ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं? मूल ज्ञात करने के लिए चलो हम इस समीकरण को लेते हैं, और कि यही तो है x - 1/x। क्या दिख रहा है इसमें? जो दिखे पहले वो किया करो। गणित पता क्या कहता है? जो तुमको दिखे। इस गणित से एक चीज और सीखने को मिलती है, पता क्या? जिंदगी में बहुत चीजें झंझट हैं, हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, या कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, कुछ कामयाबी नहीं मिलती है। तो गणित से पता क्या सीखने को मिलता है कि तुमको जो दिख रहा है, कुछ भी ना दिखे लेकिन जो दिख रहा है उसी को पकड़ लो और सीधे चले जाओ, आगे का रास्ता खुद मिल जाएगा। ऐसे गणित में जो दिखे वो करो, आगे कुछ और नया मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे कोहरा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोहरा जानते हो? जो अब पड़ रहा है करके, इस समय मौसम आ रहा है ठंड का कोहरा। कोहरे में कुछ भी ना दिखेगा कि किधर जाए, दिखता है कि नहीं? तो कोहरा से क्या सीखने को मिलता है? तुम आगे बढ़ो और आगे का रास्ता खुद दिखेगा। मतलब यहाँ पर खड़े वहां तक का दिखेगा, आगे का नहीं दिखेगा। वहां जाओगे तो और आगे का दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो कोहरा से क्या सीखने को मिलता है कि आगे बढ़ो और आगे का रास्ता खुद मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे मैथ से, मैथ में जो दिखे बढ़ते चले जाओ।
मैथ क्या करता है, ये हालांकि ज़्यादा काम में तो नहीं रहता है, या तो फिर हम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए। मैथ का यूज कहाँ होता है? इंजीनियर जब बनते हैं, पुलों में, बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए इस मैथ की आवश्यकता पड़ती है। बाकी घर के जो जोड़ घटाना गुणा भाग ही बहुत है घर की ज़िंदगी के लिए, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा तो नहीं कुछ ज़्यादा करना होता है। घर की ज़िंदगी इतने में पूरी हो जाती है, इसी में चले जाते हैं ऊपर। और लेकिन जब घर के लोगों को रोड डालना है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, बिल्डिंग की करनी है, तब जाके टेन थीटा कोस थीटा लगाना पड़ता है। वैसे कहीं यूज नहीं है घर की ज़िंदगी में, है कहीं नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने से हमारे अंदर एक क्वालिटी आती है। वो क्या क्वालिटी आती है? तर्क, दिमाग आता है। अगर इंटर तक आपने सही से मेहनत से मैथ पढ़ लिया, पूरा आपने कतई फोकस मैथ पे किया, तो आपके अंदर इतना बड़ा तर्क आ जाएगा, सही गलत का फैसला करना सीख जाओगे, सही बात रखना सीख जाओगे, गलत और अच्छे की पहचान सीख जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैथ में जब आप क्वेश्चन करते हो तो कितना विचार करना होगा आगे चल के। वैसे जब कोई काम करोगे तो विचार करके करोगे, कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। ये सिखाता है हमको मैथ, ठीक है कि नहीं? तो मैथ से हम तर्क करना सीखते हैं, तर्क बुद्धि आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैथ को मेंटल बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, तर्क शक्ति। अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं एक नीचे मान लूं, लेकिन अब दिखने लगा। भिन्न बन गई कि नहीं बन गई? त्रिज्या गुणा कराओ। एक्स की एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। वन की वन से कराई वन, वन की एक्स कराई एक्स बराबर 3। ये रहा, इसको इधर भेज दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर जाके 3x, 3x को भी इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया ना 3x, माइनस का 1 बराबर 0। देखिए समीकरण बन गई कि ना? है बन गई। मतलब क्या क्या जो दिखे वो करो, आगे का रास्ता दिख जाएगा। अब क्या करा, तो मूल ही तो ज्ञात करवा रहा है। अब तो समीकरण बन गई, अब तो मूल निकाल लोगे ना। कैसे? अभी निकाल रहे थे गुणनखंड विधि से, वैसे निकाल लो। तो गुणनखंड हो सकते हैं कि नहीं, अभी तो चेक करो। गुणनखंड बन ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई दो संख्या है नहीं जिनकी गुणा कराएं तो 1 आ जाए, घटाए तो 3 आ जाए, घटाए तो 3 आ जाए। कहाँ आ रहा है? तो ऐसे सवालों में जिनको ढूंढा नहीं जा सकता है, तो उनके लिए गुणनखंड करने के लिए हम किसे याद करते हैं? श्रीधराचार्य जी को। आओ भाई आओ आओ, उनको याद कर लेते हैं फिर, ठीक है। श्रीधराचार्य जी भाई साहब हवा में उड़ाएंगे अब। श्रीधराचार्य जी कौन से हैं पहले वो भी देख लो। श्रीधराचार्य कहाँ लिख दो, सही लिखा था वैसे है, यही तो था। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या 2। यही तो है श्रीधराचार्य। सूत्र एक एक याद कर लियो, अगर सूत्र ना आए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज नहीं पीटूंगा, कल सूत्रों को लेके बहुत पीटूंगा, जम जम के पीटूंगा मैं। इस डंडे से कभी खाल दे दूंगा। जितने मैंने सूत्र लिखा है और कंटिन्यू रेगुलर आपकी वीडियो में भी पढ़े हैं, पर मिल जाएगी आज सब। हाँ सबको, कोई का तुम दादा होगा, ठीक है। अब सुनो, सर्वप्रथम यहाँ पर देखो बी ए सी का मान चाहिए हमको, चाहिए नहीं चाहिए? तो इस समीकरण की तुलना कराएंगे किससे? किससे कराएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करा दीजिए? तुलना। तो ए की जगह यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 1 आएगा कि नहीं? सही है कि नहीं? बी की जगह कितना आएगा? प्लस का माइनस का? माइनस का। सी की जगह कितना आएगा? प्लस का माइनस का? माइनस का 1। तो पूरी बात क्यों नहीं बोलते हो? ऐसे करके निकाल लेंगे कि नहीं? पूरी बात बोला करो, ठीक है। आकाश समझ रहे हो? अब वो अगर जा चीज ना सीख पाए तो कैसे काम चलेगी भाई? सीख गए इतनी बात, ठीक। अब सभी के मान यहाँ पर रख दो। x बराबर माइनस बी का मान कितना है? माइनस का 3, प्लस माइनस रख दिया, अंडर रूट बी का मान फिर रख दिया माइनस का 3 का स्क्वायर, यहाँ पर है 4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? माइनस का 1, है कि नहीं? और नीचे कितना है? 2। और यहाँ पर कितना है? 1। फिर आगे बढ़ते चले जाओ। x बराबर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये 3 3 कितना हो जाएगा? 9। जानते हैं कि नहीं? हम माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम 4। वेरी गुड।
नीचे कितना हो जाएगा, 2 एक कम। दो भाई सॉल्व करते रहो, देखो अपने आप सवाल छोटा होता चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आगे बढ़ो। 3 3 x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 नीचे कितना हो जाएगा, 2। इतनी बात आ गई, हमें तो चाहिए मूल चाहिए ना, तो ये 2 चिन्ह लग गए। ये 2 चिन्ह पता क्या कहते हैं? अब आगे जी कहेंगे भाई देखो, एक बार प्लस यूज कर लो, एक बार क्या यूज कर लो, माइनस और एक बार क्या यूज कर लो, माइनस यूज कर लो। आ गया आंसर। और यही हमारे क्या है, मूल है। देखो 2 आए कि नहीं, एक जी आ गया। अब ये रूट वाली संख्या ऐसे कहाँ ढूंढ पाते डायरेक्टली? धराचार्य जी ने भाई साहब हवा में निकाल दिया सब कुछ, है कि नहीं? धराचार्य जी कभी फेल नहीं होने वाले हैं। कर लोगे इसे, मुंह उठा दोगे? ठीक है, आगे बढ़े। जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही तो मजा आएगा। प्रयास करो, उतनी नई नई चीजें सीखोगे। प्रयास करते ही नहीं हो तो नई नई चीजें कहाँ सीखेंगे? 8वां पूछा गया भर भर के भाई, अरे गजब आएगा भाई। ये देखिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण दे रखी के मूल बराबर है। अरे यार तो ये तो बहुत आसान है, मूल बराबर वाला तो पहले ही पी का मान निकाल चुके हैं हर के लोग। अभी पी का मान निकाला कि नहीं बताऊंगी। हाँ बिल्कुल सेम 2 कॉपी वैसे ही है, 2 कॉपी। डी बराबर रख लेना 0, करवाएंगे सबसे। करवा ले। चलिए तो मैं पूछता जाऊंगा और डंडा उठाऊंगा इस बार। हाँ, प्रश्न नंबर कौन सा है, 8वां। हमको यहाँ पर सीधे सीधे बात उसने कह दी है कि m का मान ज्ञात करना है, सही है कि नहीं? ये तो कहा। और समीकरण कितना दे रखा है, समीकरण कितना दे रखा है हमारा, ये है 3x² है, माइनस कितना है 12x है, प्लस 2m बराबर 0। प्लस कितना है 2m है बराबर 0। यही तो है। ये मूल। अच्छा, के मूल्य नहीं, मूल ज्ञात करना है भाई। तो लाला सबसे पहले इनके मूल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे विभक्ति कर का। क्या लगाएंगे, विभक्ति कर का। विभक्ति कर का सूत्र बताओ, डॉन साहब बताएंगे। बताओ विभक्ति कर का सूत्र, खड़े हो जाओ, बताओ विभक्ति कर का सूत्र। हर सवाल में यूज हो चुका है, दिमाग है ना कतई, दिमाग ना है। बताओ 20 b बराबर b² माइनस 4ac। तुम बताओ आकाश। ना लिखो तो अबे तो चलिए रहो, 2-3 बार आ चुको, आओ लाइन पे आओ, 2-3 बार आ चुको नंबर पे। कतई ना पढ़ा था, कतई ना पढ़ोगे रोज पढ़ोगे। अब तुम पढ़ो, बताओ b² माइनस 4ac। फिर से बताओ। d बराबर b² माइनस 4ac। डी बराबर b² माइनस 4ac। माइनस 4ac। बचिए लला बचिए। वो तो आपका ऐसे है फिर वो बच गए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखो। अपने स्कोर ही जल्दी तो दे देता तो। अब देखो और सामने लिखा था भाई। ये दिखा। चलो देखो, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं b² माइनस 4ac और बराबर लिख दूं d, तो कोई दिक्कत है? तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसने एक बात और बोल दी, इसमें मूल बराबर है भाई। कैसे है देखो, उसने कहा कि नहीं, प्रश्न में कहा कि नहीं कहा कि मूल बराबर है। और जब मूल बराबर होंगे तो उस कंडीशन में d बराबर क्या होगा, 0 होगा। बताया, अभी भी बताया था, फिर बता रहा हूं, अभी बताया। अब इनका मान रखना है, किसका, b का, a का, c का मान रखने के लिए हम समीकरण की तुलना कराते हैं। किससे तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। अब कि मैं फिर पीटूंगा, तुम ही बताओगे लड़ा। खड़े हो जाओ अब तुम, लगा ला बताओ a का मान कितना आएगा, 3x। तुम्हारे हाथ वाथ टूटेंगे ना तब तक तुम ना पढ़ोगे, मैं पता है। लाओ हाथ पे लाओ, अब तुम्हारे रोज हाथ टूटेंगे। बताओ कितना आएगा, बड़े खड़े रहो, कितना आएगा, एक ही जगह कितना आएगा, तुम बताओ आकाश। 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अबे रुको, अबे खड़े रहो, अबे और नंबर आने वाला। देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है कि नहीं, तो एक ही जगह कितना रखा हुआ है,
3 रखा है कि नहीं रखा? ठीक। अब यहाँ पर देखो x है और यहाँ भी कितना है x। अब बताइए b का मान कितना आएगा? प्लस का माइनस का? माइनस का। तो पूरी बात क्यों नहीं लिखते हो? माइनस का 12 आएगा। पूरी बात बोलो, माइनस का 12। अब बताओ c का मान कितना आएगा? c का मान 2 आएगा। प्लस के 2। तुम बताओ भानु कितना है? प्लस के 2। माइनस के आगे माइनस प्लस माइनस। अरे वाह, लाओ रुक जाओ। हाँ? लाओ। अब रोज रोज को टकता तुम्हारे तो दिमाग खोलेंगे। अगर तक बंद है कहते दिमाग खुलना ही ना चाहे। जल्दी फैलाओ, टाइम बहुत कम है। देखो घड़ी की सुई देखो लटक रही। जल्दी आओ। कहता ही लटक रही। बताओ बाबूजी, बताओ जरा कितना आएगा सी का मान? बताओ बाबूजी, जल्दी बताओ। 0। हाँ हाथ चलाओ। अरे 0 तुम बताओ कितना आएगा? 2m 2m। बैठो। नहीं बता पाया। सी का, ये सी की जगह पर देखो पूरा बैठा है। ये बैठा है कि नहीं बैठा? तो सी का मान कितना आएगा? 2m आएगा। 2m। समझ गए? धीरे ना पढ़ो। अब देखियो तुम कैसे बनो। तो ए बी और सी के मान हमने निकाल लिए। निकालने के बाद में हम इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है कि नहीं? अब बताइए, यही बात नहीं सीख पाओगे अभी तक बी ए बी सी के मान निकालने, तो फिर सवाल क्या करोगे? अब कहाँ पाए? इधर देखो उठ के मत आओ। तो ये एक ही जगह रखो। यहाँ पर कितने बंद करते हैं? पर शांति सुनो। बी की जगह रखो कितना है हमारा? माइनस का 12 का स्क्वायर। और ये कितना है? 4 इंटू ए की जगह कितना है? ए की जगह कितना? 3 हो जाएगा। और सी की जगह हो जाएगा हमारा 2m। डी की जगह कितना हो जाएगा? 0। डी की जगह तो 0 रखेंगे। 12 कितना हो जाएगा? 144। 2 बार गुणा होगी कि नहीं? 12 हो जाएगा 144। 4 3 12, 12 दूनी 24 है बराबर 0। एक कहाँ पर? ये प्लस का है। प्लस के आएंगे 144 प्लस के आएंगे माइनस के नहीं। अच्छा ये 144 प्लस हो गया। बाकी तो सब ठीक है ना? नहीं कहाँ हो जाएंगे? अरे ससुरा दिमाग खोले था बार-बार। तो प्लस में आएंगे। हाँ तो सही है। हाँ सही है। तो इसको इधर भेज दिया। ठीक है कि नहीं? ये इधर जाके क्या का हो गया? प्लस का हो गया कि नहीं? माइनस का। ये इसके बटे में जाएगा। तो m पहले लिख लेंगे। m बराबर 144 बटे 24। कितने से काट दें? 2 से 24 से जाएगा पूरा नहीं? 2 से काट के देखते हैं कितना आएगा। पहले 2 से काट लो यार। अब जाएगा 12 छक 72 है ना? बराबर 6। तो बराबर 6। m का मान कितना आएगा? 6 आएगा। ऊपर से तो 2 रखो। कहाँ 2 रखा है? कैसा? यहाँ? अरे क्वेश्चन देखो। हाँ यहाँ अरे ये जे की बात है। हाँ हाँ ये रखा है। कहाँ रखा है? वो रखा नहीं है भाई। ये क्या रखा है? अच्छा सब बात लिखी तो है। वो बात है। समझ गए पूरी बात? तो इस तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 और टॉप का है। हटा दें इसको है? देखो प्रश्न नंबर 9 तो बहुत ही टॉप का है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। कह रहा है कि परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2/√3 समीकरण का एक मूल है। परीक्षण करना है कि मूल है कि नहीं है। तो कैसे पता करें मूल है कि नहीं है भाई? है? चलिए तो पहले लिखो सवाल को लिखो। ये हो जाएगा x बराबर -2/√3 है। और समीकरण हमारी क्या दे रखी है? ये हो जाएगा। और प्लस का कितना है? 11x प्लस का 6√3 बराबर 0 है। अब हमें ये बताना है भाई, देखो ध्यान से, हमें ये बताना है कि ये जो दे रखा है इस समीकरण का मूल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस में है ना मान, जहां जहां x है इस समीकरण में रखूंगा, जहां जहां x है वहां इस मान को रखूंगा।
अगर ये मान भी इसके 0 के बराबर हो गया, ये मान भी 0 हो गया तो मैं कह दूंगा मूल है, और अगर 0 नहीं हुआ तो मूल नहीं है। बात खत्म, यही तो काम करना है। चलिए तो रखते हैं समीकरण, इसमें x का मान रखिए, √3 ऐसा ही इसकी जगह रखेंगे -2/√3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -2/√3 और 6/√3 बराबर 0। यही तो काम करेंगे। किसी को यहाँ तक दिक्कत हुई? बताओ लला, तुम्हें बताओ भानु प्रताप, कोई दिक्कत ना है? होश आवाज की दवाई पियो, ठीक है, क्योंकि अब दवाई हम भाई साहब इंजेक्शन वाली लगाएंगे सीधे। अगर तक तो खाली ऐसे प्याज देते करो, ये आप इंजेक्शन लगाएंगे सीधे, ठीक है कि ना? ठीक है आकाश, अब तो खुश हो? ठीक, अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां वहां एक्स का मान लगा देंगे। √3 ये 2 बार है भाई, 2 बार है कि नहीं? तो 2 ये हो गया 4, और ये रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, है कि नहीं? आगे बढ़ा, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं? और 11 दूनी कितना हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √3। अब यहाँ पर प्लस का 6/√3 बराबर 0। कुछ कट रहा है क्या? कहाँ कट रहा है भाई? नहीं, ये √√ वाला है, ये √√ वाला तो नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो गुणा ही कराना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। 4/√3 नीचे 3 और 22/3 प्लस 6/√3 बराबर 0। इसके नीचे भी मान लीजिए 1। एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम के अलावा कुछ है ही नहीं रास्ता। एलसीएम लेंगे तो देखो इसका और इनका कितना आएगा, 3/√3 आएगा कि नहीं? एलसीएम लेने देखो ऐसे सीखते हैं, एलसीएम लेना भी तुमको सिखाएं। नीचे वाले यही तो है, सभी नीचे वालों को हम काटना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके डिवाइड करते हैं। तो देखो जब तक करते हैं नीचे 1 1 ना आ जाए। 3 एकम, ये तो नहीं गया, ये तो ऑलरेडी 1 है, उसकी तो कोई टेंशन नहीं। अब ये √3 से ही तो जाएगा, है कि नहीं? 1 1 आ गया, इनकी गुणा करा लेते हैं तो ये तो होगा जाके गुणा में, है कि नहीं? तो ऐसे निकालते हैं नीचे वालों का एलसीएम। तो हम सीधे सीधे भाषा में अगर कहें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, √, कितना आया, 3/√3, यही तो आया जाके, यही तो एलसीएम आया। अब देखना जरा ध्यान से, बहाना लिख के मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ यार, नहीं तो तुम चौंक जाओ। यहाँ पे लिखा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? तो मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम आया 3/√3। अब ये पहला वाला लेंगे, पहला वाला इसमें क्या कराएगा, भाग कराएगा, भाग। तो 3 से भाग कराएगा तभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, √3, और √ जो 3 बचा वो इसमें क्या कराएगा, गुणा। तो यानी कि 4/√3 में गुणा करा रहा ये √3। अब इससे किस्सा खत्म हो गया, आगे बढ़े माइनस। अब इसमें भी वही घटना घटेगी, इसने तो किस्सा खत्म कर लिया। अब ये इसमें भाग कराएगा तो √3 से खत्म, कितना बचा, 2 3। अब 3 ऊपर क्या कराएगा, गुणा, 3 गुणा 22। अब ऐसे ही इससे रिश्ता भी खत्म हो गया, ऐसी घटना इसमें 1 से इसमें कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये हो जाएगा 3/√3 गुणा 6/√3 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब बन गई बात, आगे बढ़ते चले जाओ। √3 की √3 से होगी तो क्या आएगा, अभी बताया था कि नहीं बताया था? 3 ही आएगा। कैसे आएगा वो भी बता चुके हैं, 4 तो ऑलरेडी, माइनस 22 3 66 कर लियो, प्लस देखो 3 तक तो हो जाएगा 18, हो जाएगा कि नहीं? √3 कितना आएगा, 3 बराबर 0। नीचे कितना, √3। आगे बढ़ो, 4 3 कितना हो जाएगा, और यहाँ कितना है, 66, 18 3 54। अब इसको इधर भेज दो, इसके 0 में बनाओगे तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं, जाके 0 में गुणा कराएगा। अब देखिए
ये माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, है कि नहीं। 12 चौगुन जोड़ दो, जो कितना हो जाएगा 6 और 6 हो जाएंगे, और माइनस के 6 भी बराबर 0, तो ये भी कितने हो गए 0 बराबर 0, दोनों 0 हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, x बराबर -2/√3 समीकरण किसके 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 बराबर 0 का मूल है। ठीक है कि नहीं, एकदम मजा आ गया। कर पाओगे ऐसे जाके प्रश्न, कर लोगे, ठीक। आगे बढ़े, फिर कर लोगे ऐसे। कोई भी दिक्कत अगर हो तो तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है, फिर टेंशन में रहो और ऐसे ही उड़ाते चले जाओ। टेंशन नहीं लेनी है भाई, बिल्कुल। अगर ऐसे ही रेगुलर इतने क्वेश्चन होते रहे तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा सिलेबस, बता, हैं? दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, 10 या 15 हो जाएगा, हाँ बहुत जल्द, क्योंकि इतने अगर निपटाए रोज घर के लोग तो बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11वां देखिए भाई, प्रश्न नंबर 11वां कर पाओगे कि नहीं। भर भर के नहीं पूछा, लेकिन है बहुत टक्कर का सवाल है भाई साहब, टक्कर का। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखी है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कैसे ज्ञात करें यार, है x का मान ज्ञात करना है, सीधी सीधी ये बात है। कर पाओगे कि नहीं, x का मान ज्ञात कर पाओगे कि नहीं। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आप सीधे सीधे या तो वो विभक्तिकर से निकाल सकते हो, लेकिन उस या तो वो ये कह देता हमसे, पता क्या कह देता, ये मतलब कि मूल बराबर है या समान है या कैसे है, ये सारी चीजें हमसे कह देता तो मैं मान लेता कि ठीक है भाई, कहानी आसान हो जाएगी। लेकिन इस बार उसने हमसे कुछ कहा ही नहीं, उसने हमसे कहा ही कहा, तो सीधे हम वही लगा देंगे अपना श्रीधराचार्य, उससे अलावा कुछ रास्ता है नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 ये है हमारा 4x² और प्लस का कितना 4bx, फिर कितना है हमारा माइनस का a² माइनस का कितना है b², और उसके बाद बराबर है 0। 0 से हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या काम कर दो, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करा दो, तुलना। सबसे पहला काम ये करेंगे। अब इस बार आकाश, फिर आइए कहानी नंबर पे कहानी फिर नंबर पे आ गई भाई, डर लगने लगा फिर से चलिए, भानु प्रताप बताएंगे इस बार। ए का मान तो मैं बता दे रहा हूं, भानु प्रताप बताइए बी का मान कितना आएगा, वेरी गुड। सी का मान कितना आएगा, सी का मान बताइए भानु भाई। a² आएगा, पक्का a² आएगा। तुम बताओ आकाश, तुम बताओ, चला माफिया डॉन कितना आएगा, लिखा तो है, है B2। B2 क्या होता है, यहाँ तो B2 कुछ है ही नहीं, तो B2 आएगा कहां से। एक बात बताए, कहिए हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, ये टक्कर मत ले लिए भाई, हम बाहुबली हैं कहां से आत्मा को तोड़ डाल रही, मुझे दिखाओ मत ज्यादा, जो पतरे पतरे तो वैसे हुआ है अरे इसमें दिमाग बढ़ाओ भाई, इसमें ये दिखाओ, ठीक है, बाहुबली मत दिखाओ बन के। जे अब तो थोड़ा तब भी सुधरी है, हमने जो लठिया लठिया के सुधार लो, पिछली साल तो जे ना सुधरे भाई, पिछली साल जे पता क्या करते, हाँ
हाँ आ जा है ना हमारे सामने कर ले तो फिर लठियाना चालू करो मैंने इनको तो जो है जाए कि लाइन में गए तुझे लाइन में ना थे। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई। सुनो इधर वाला जितना मान होता है ना इधर वाला वो पूरा सी का होता है। इधर वाला चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब है पूरा ही सी का होता है वो पूरा सी का होता है। ठीक है ये पूरा मान सी का होता है। अब घर के श्रीधराचार्य जी को याद कर लीजिए। हाँ श्रीधराचार्य जी का सूत्र देखिए क्या है। मैं आज भर तो फिर बना लिख दे रहा हूँ कल से मैं नहीं लिखूंगा कल से तुम लोग सब करोगे। अच्छा देखिए अब तुम्हारी कल उधर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे हो जाएगा 2a ये है कल से तुम रोज पढ़ोगे। x बराबर b का मान कितना है 4b और माइनस है कि नहीं प्लस माइनस अंडर रूट फिर b का कितना है 4b पूरे का स्क्वायर फिर कितना है 4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे कितना है 2 इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा। सही है कि नहीं। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत अगर कोई गलती हुआ करे तो बता दिया करो तुरंत ठीक है क्योंकि मैं भी तो गलतियां कर देता हूँ। x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 4b प्लस माइनस देखिए ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखिए 4 चौक 16 और b स्क्वायर तो ये बन जाएगा 16b स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा भाई लगा दीजिए 4 चौक 16 बन जाएगा 4 चौक 16 ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। सही है और आगे बढ़ेंगे x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस ऐसे ही रखो अंडर रूट 16b स्क्वायर रखो प्लस का है ये अंदर मल्टीप्लाई कराएगा 16a स्क्वायर ये कराएगा 16b स्क्वायर नीचे हो जाएगा 8 ये देखो प्लस और ये देखो इनको हटाओ हवा में उड़ाओ x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस कितना बचा प्लस का 16a स्क्वायर एक बचा जाके और नीचे कितना है 8। अब आगे बढ़ेंगे आधुनी 16 ऐसे कैसे हो जाए अब करने पड़ेंगे 16 देखो माइनस के 4b प्लस माइनस 4 का रूट इसका रूट कितना होता है 4 होता है नहीं होता 16 का और स्क्वायर से भी रूट इसका खत्म हो जाएगा तो 4 आ जाएगा सीधे ये आ गया 8। यहाँ से देखिए 4 कॉमन मिल रहा है भाई ले ले 4 कॉमन ले ले यहाँ से तो यहाँ से मैंने ले लिया है कितना 4 कॉमन अरे 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा माइनस का b प्लस माइनस a मतलब केवल 4 कॉमन लिया मैंने चिन्ह कुछ ना लिया 8। अब ऐसे 4 दूनी 8 कर लेंगे इससे ये फायदा हो गया तो क्या बचा माइनस b प्लस माइनस a बटे 2। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस जो अभी किया था घर के लोगों ने तो माइनस का b प्लस a बटे कितना हो जाएगा 2 एक तो ये हो गया पहले प्लस ले लिया एक बार क्या ले लें माइनस का एक काम करो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसको प्लस वाले पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसे इसमें कर लो एक बार माइनस लेंगे तो माइनस b माइनस a बटे 2 a को पहले लिख लो माइनस a माइनस b बटे 2 ये हमारे राइट दोनों मूल आ जाएंगे। देखिए एकदम क्लियर तो कोई दिक्कत यहाँ तक कर पाएंगे ऐसे प्रश्न तो ये बहुत ही मस्त और एकदम सुंदर प्रश्न थे यहाँ तक 11 तक के आज निपट गए। 12 वाला क्वेश्चन आप सीधे सूत्र लगा के खुद करके लाएंगे ठीक है। सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए तो वैसे ही निकालना जैसे करके ये निकालना सेम ठीक है। हैं 10वां वाला करवाया नहीं था है? भूल गए थे क्या बोला नहीं था तुम लोगों ने बता देते तो हम करवा देते तो 10वां वाला करके लाना ठीक है। अगर नहीं होता तो कल करके करवाते हैं
नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करवा देंगे। क्या कह रहा, मूली तो याद करवा रहा है। मेरे तो